Your flight is now ready for boarding. आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया के अंदर हवाई जहाज़ ना होते तो ये दुनिया कैसी दिखती? अगर मैं बरतानिया से कराची पाकिस्तान का समंदरी सफ़र की बात करूं तो वो तकरीबन 40 से 50 दिन का बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने बॉस पीटर से 1 महीने की छुट्टी मांगता हूं तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं 1 महीने की नहीं बल्कि 4 महीने की छुट्टी मांग रहा हूं। तो इस वजह से अगर कोई बरतानिया के अंदर रहता है या तो उसे पाकिस्तान जाना छोड़ना पड़ता या उसे बरतानिया में नौकरी को छोड़ना पड़ता। हवाई जहाज़ का सफ़र आज भी दुनिया का महफूज तरीन सफ़र कहलाया जाता है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के जो मेयार हैं वो दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज़ के मेयार से बेहतरीन है। हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है हवाई जहाज़ कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हवाई जहाज़ के सफ़र के मुतालिक जितने भी सवालात आपके जहन में है आज इस वीडियो के अंदर उनका जवाब दूं। तो चलें आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दुनिया का पहला जहाज़ 1903 के अंदर राइट ब्रदर्स ने नॉर्थ कैरोलिना के अंदर बनाया था। जहाज़ तो उस टाइम बन गया था लेकिन जो एविएशन है जिसे उर्दू के अंदर हवाबाजी भी कहते हैं उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ 1930 की दहाई के अंदर किया गया था। इस एविएशन इंडस्ट्रीज़ के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है जी मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर वो कंपनीज आती हैं जो कि जहाज़ को बनाती हैं जैसे कि एयरबस और बोइंग। दूसरे नंबर पे आती हैं एयरलाइंस। जब जहाज़ एक कंपनी के अंदर तैयार होता है तो उसके बाद एयरलाइंस उन्हें ख़रीदती हैं और उन्हें अपनी फ्लीट के अंदर शामिल कर लेती हैं। तीसरे नंबर पे आता है एयरपोर्ट। चौथे नंबर पे है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो कि कंट्रोल टावर के अंदर बैठ के अगर सादा अल्फाज में देखा जाए तो जहाज़ को उनका रास्ता बताते हैं। पाँचवें नंबर पे आते हैं रेगुलेटर्स जो कि जहाज़ की सेफ्टी को मेंटेन रखते हैं और पायलट्स को लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट के अंदर आता है वो कंपनीज़ जो कि जहाज़ को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मिसाल इनके अंदर इंजीनियरिंग कंपनीज़ भी आती हैं, इनके अंदर केटरिंग कंपनीज़ भी आती हैं जो कि जहाज़ को खाना वगैरह प्रोवाइड करती हैं और इन्हीं के अंदर फ्यूल कंपनीज भी आती हैं जो कि जहाज़ को रिफ्यूल करती हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि एयरलाइंस कमाती कितना है। अगर एक फ़्लाइट है वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट पे जा रही है जिसका रूट कम से कम 10 घंटे का है और अगर उसने सारी अपनी टिकट्स बेची हैं और उसके पास जो रेवेन्यू है वो जमा हुआ है $2.5 लाख, तो सारे एक्सपेंसेस निकाल के जिनके अंदर फ्यूल एक्सपेंसेस और पार्किंग की पेमेंट्स आती हैं वो निकाल के उसके पास तकरीबन $40,000 यानी कि $40,000 जो है उसके पास बच जाता है जो कि तकरीबन 16 से 17% प्रॉफिट मार्जिन बनता है। और जैसे जैसे फ्लाइट्स का रूट छोटा होता जाएगा फ्लाइट्स का प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता जाएगा। 75% जो प्रॉफिट है वो फ्लाइट्स अपनी बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और वो सीट्स जो कि एंड टाइम पे लोग खरीदते हैं उनको बेच के अपना प्रॉफिट कमाती हैं। 1970 से 2025 तक तकरीबन 11,100 जहाज़ के हादसात हुए हैं और इसी तरह 83,772 इन हादसात के अंदर लोगों की अमवात हुई हैं। जब भी कोई जहाज़ किसी एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो जब तक वो अगली फ़्लाइट के लिए नहीं निकलता तो उसे वो उसी एयरपोर्ट के ऊपर पार्क होना पड़ता है और जाहिर सी बात है जितनी देर वो उस एयरपोर्ट पर पार्क होगा उतनी देर की उसे पार्किंग पेमेंट देनी पड़ती है। वेबसाइट airliners.net के मुताबिक किसी भी छोटे या बड़े जहाज़ की जो किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट के ऊपर जो पार्किंग फ़ीस है वो तकरीबन $37 से लेके $400 तक हो सकती है। और उसी वेबसाइट के मुताबिक ट्विन इंजन बोइंग 737-800 की किसी भी एयरपोर्ट पर एक रात की जो पार्किंग फ़ी है वो $95, जबकि जो एयरबस का बड़ा जहाज़ है A380 उसकी फ़ी तकरीबन $300 तक हो सकती है। और इसके अलावा इन जहाज़ों को बहुत सारी अदर सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है एयरपोर्ट के ऊपर जैसे कि रीफ्यूलिंग, केटरिंग और सामान की हैंडलिंग और उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ द एमरजेंसी उन्हें फायर ब्रिगेड की भी ज़रूरत पड़ती है
तो एयरपोर्ट जो है वो इन एयरलाइंस को इन सर्विसेज के लिए अलहदा से चार्ज करता है। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि क्या जहाज़ के अंदर भी गाड़ियों का फ्यूल इस्तेमाल होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाज़ के अंदर जो है वो जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं जेट फ्यूल, और उसका जो मेन डिफरेंस गाड़ियों के फ्यूल से वो ये है कि जी जहाज़ को जो फ्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो कभी भी इजीली बर्न नहीं होता, वो स्लो बर्न होता है। जबकि जो गाड़ियों का फ्यूल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्मॉल होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो बहुत इजीली बर्न होता है। वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ एयरबस का A380 है, जो कि इस कंपनी ने आज तक 251 जहाज़ बनाए हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर इन 251 जहाज़ों में से 170 जहाज़ जो है वो दुबई की एयरलाइन फ्लाई एमिरेट्स ने खरीदे हैं। और इसी तरह से दुनिया का लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दमाम सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आप जो है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं तो आपको अपने हकूक़ के बारे में जो है वो बखूबी पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन 261/2004 के मुताबिक कोई भी फ़्लाइट जो यूरोप से जा रही है या यूरोप आ रही है और वो फ़्लाइट जो है वो 3 घंटे से ज़्यादा डिले होती है, तो इस एक्ट के मुताबिक आप 600 यूरोस कंपनसेशन के हकदार हैं। और इसी तरह से बरतानिया के अंदर भी एक इदारा कायम है जिसका नाम है यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी, और उन्होंने भी अपने चार्टर्ड के अंदर जो है वो जो पैसेंजर्स हैं उनके राइट्स को वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, जो कि आप चेक कर सकते हैं gov.uk की वेबसाइट पे जाके। तो इसी के साथ जी हम आज की अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपको मिलते हैं जी बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching.